नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। वैसे तो भारतीय जनता दल का विशेष जो उद्देश्य है और उसका जो लक्ष्य है, हमारे देश में भारतीयता के आधार पर एकता, भारतीयता के आधार पर आपसी भाईचारा और आपसी अखलाक मोहब्बत इत्यादि इत्यादि और भारतीयता का माहौल, चूंकि अपना राष्ट्र भारतवर्ष है, इसी के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन इसी बीच में इन बातों को बल और प्रामाणिकता तब मिलती है कि जब वो इलेक्शन के द्वारा भी वो प्रमाणित हो। तो इलेक्शन का भी तो इलेक्शन या चुनाव का भी उतना ही महत्व बन जाता है कि जितनी बातें भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में कहता है, वो किस हद तक वो प्रमाणित होते हैं चुनाव के द्वारा कि जनता हमारी भारतीय अवाम में उसकी कितनी स्वीकार्यता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। चुनाव के नतीजे एक एमसीडी का आ गया है और एमसीडी के चुनाव में जैसा कि लोग बोल रहे थे कि एग्जिट जो पोल है वो दिखा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जीत जो है वो बहुत भयंकर होगी और 200 सीटों के पार जाएगी, लेकिन वो 134 सीटों पर ही सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 104 पे आई और जो वोट प्रतिशत है वो आम आदमी पार्टी का गिरा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी थोड़ा बहुत बढ़ा है और दो तीन चीजें इसमें देखने को मिली हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है अपने को जो संबुद्ध और प्रबुद्ध कहता है वो घरों से निकलता नहीं है इनमें जो है वोट देने के लिए। और एक वार्ड में जो है नोटा का प्रतिशत जो है सबसे सर्वाधिक रहा। अब चूंकि जो चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है कि यदि नोटा का प्रतिशत सबसे अधिक भी हो तब भी उसकी मान्यता नहीं है और मैंने समझता कि आखिर जिस नोटा को मान्यता नहीं देनी है तो चुनाव आयोग ने यह नोटा जो है वो लाया क्यों नहीं, वो लाया क्यों? यानी नोटा का प्रतिशत सर्वाधिक होने पर यह नोटा को मान्यता नहीं देनी है कि भाई ये नोटा आ गया तो बाकी लोगों के चुनाव की मान्यता नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उनको रिजेक्ट करने वाले, उनको नकारने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई
और यदि इस तरह की मान्यता नहीं देनी है तो ये समझ के परे है कि आखिर ये जो है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की बातों पर मुहर लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट ये नोटा की व्यवस्था के विषय में उसको क्या कहना है। तो बड़ी बड़ी विचित्र बात है। खैर, और लेकिन इन सबसे ऊपर जो भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता रहा है कि ये जो शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के वेश में, ये विखंडनकारी ताकतें हैं, हमारे भारतीय समाज की विखंडनकारी ताकतें हैं, विघटनकारी ताकतें हैं, और जो कि इस समाज में जातिवाद जो इस देश जो इस मुल्क का हमारे इस राष्ट्र भारतवर्ष का और भारतीय समाज का जातिवाद एक जहर है, संप्रदायवाद भी जहर है, और उसी प्रकार भाषावाद प्रांतवाद भी। इसके आधार पर जो इस तरह का चुनाव जीता जाता है या लोकतंत्र हासिल किया जाता है, यह लोकतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र का एक अभिशाप है। वो भले चुनाव आयोग दावा करे कि हमने बड़ा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराया है, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा कि और एक प्रलोभन जिसको बोला जाता है चुनावी रेवड़ी, मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी, इसके चक्कर में जो यानी प्रलोभन के वशीभूत हो करके जो इस तरह से लोकतंत्र जो है लोकतंत्र अर्जित किया जाता है, वह भी लोकतंत्र नहीं है। तो इस सबसे निजात पाने के लिए भारतीय जनता दल ने कहा, इन सबसे निजात पाने के लिए भारतीय जनता दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से ये निवेदन करता रहा है और करेगा और कर भी रहा है कि आप सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के, ये इसकी आवश्यकता है, शर्त भी है कि भारतीयता के आधार पर एक होकर के, जब तक भारतीय जनता दल अभी मैदान में नहीं आ पा रहा है और इसके बाद जल्द ही आएगा, संसाधन की बात है, तो नोटा एक बहुत सशक्त एक माध्यम है। लेकिन नोटा की कमजोरियों को जो कमजोरी जो है जानबूझ करके पता नहीं क्यों ये चुनाव आयोग ने उन्हें नोटा की व्यवस्था ऐसी क्या कहने की वो फॉल्टी और दोषपूर्ण व्यवस्था जो है ये नोटा का डाला हुआ है कि नोटा जैसे अब जिस वार्ड में नोटा सर्वाधिक होने पर भी नोटा की मान्यता ना हो, तो इससे बड़ा अन्याय नोटा के साथ भी और जनता के साथ और अपनी जनता के साथ क्या अपनी जनता के साथ क्या हो सकता है कि जनता जो है यानी बाकी सभी उम्मीदवारों को नकार रही है और नकारने वालों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, तब भी उसको मान्यता न मिले। तो इस प्रकार जो है दोषपूर्ण नोटा को डाल करके कौन सा उद्देश्य ये चुनाव आयोग का कौन सा उद्देश्य जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हासिल करना चाहते हैं सिर्फ दिखावा के नाम पर, वो भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा एक दुखड़ा है। तो इस दुखड़े का निवारण यही है जो कि भारतीय जनता दल ने बताया कि इस नोटा के प्रतिशत को 95 के ऊपर लाइए। 95 यदि किसी भी वार्ड है, चाहे क्षेत्र है, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, जो भी है, यदि आप 95% के ऊपर लाएंगे तो 5% लोग ही यदि वो जो है वो और 5% लोग ही जो है जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में रहेंगे, तो अपने आप ये वो बेनकाब हो जाएगा मामला कि 95% तो चाहते नहीं है,
तो किस आधार पर जो है 5% में बटा हुआ, किसी को 3%, किसी को 1%, किसी को 2% जो मिला है, वो अपने आप जो है वो बेनकाब हो जाएगा। और बेनकाब बल्कि इनका भी जो चुनाव आयोग का भी जो इस तरह से जो दोषपूर्ण व्यवस्था, पता नहीं जानबूझ करके या जैसे भी हो, वह भी बेनकाब होगा। नोटा एक सशक्त माध्यम होना चाहिए। जनता आखिर चुनाव क्या है? जनता की इच्छाओं का वो प्रकटीकरण, और नोटा भी जनता की इच्छाओं का जो है जनता की इच्छाओं के प्रकट होने का माध्यम है, और इसको मान्यता ही नहीं है। तो फिलहाल तो दी हुई परिस्थितियों में जो इस तरह की परिस्थितियां जो जानबूझ करके लादी गई हैं, उसके समाधान के रूप में भारतीय जनता पार्टी दल ने यही कहा, इस नोटा के प्रतिशत को जो है 95 के ऊपर आप लाइए, अपने आप इसका समाधान वो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब जैसे इसी में वोट प्रतिशत तो गिरा है, तो थोड़ा बहुत वोट प्रतिशत गिराने से यानी काम नहीं चलने वाला है। देखिए, ये मतलब कि हमारे शासन में, प्रशासन में, लोकतंत्र में जो है कुपात्रों का आना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी दल इस सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ये कोशिश कर रहा है कि सबसे बड़ी जो महत्व देने की बात है कि ये जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल जो है इसकी भारत के खिलाफ गद्दारी के कारनामे हैं इसके। और इसमें जो दुखद बात है कि इसकी जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, और जो इसके साथ साथ मैंने दिल्ली के चुनाव में मैंने हमेशा चलती है, रहती है, ये कभी नहीं इस बात को मैंने इस तरह से प्रचारित करती जनता के बीच में कि ये केजरीवाल जो है यानी भारतद्रोही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो वो इंस्टांस था कि जब वो घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका इसलिए समर्थन किया था। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसका समर्थन करने वाले, और यही नहीं, जब उसकी फाइल बनी चार्जशीट वाली, उसको 8-9 महीने लेके बैठ भी गया ये। तो ऐसा शख्स जो है वो देशद्रोही होता है, देश का गद्दार होता है। लेकिन बीजेपी की भी राष्ट्रद्रोही प्रवृत्ति जरा देखिए कि यह केजरीवाल को देशद्रोही के रूप में जो है वो बेनकाब नहीं करती है, प्रचारित नहीं करती है। और उससे भी बड़ी बात कि ये मोदी महोदय जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, इन्हीं के शासन के अधीन जो है इस तरह का जो भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसका समर्थन करने वाले केजरीवाल सरकार चला रहा है। और मोदी जी जो है ऐसी सरकार को चलवा रहे हैं। ये समझने की बात है। समस्या यहाँ है। इस तथ्य और इस कड़ी सच्चाई को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन, विशेष करके दिल्ली के भारतीय भाई बहनों से भारतीय जनता पार्टी दल का ये कहना है कि वो चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले हों, चाहे पॉश एरिया जो है ग्रेटर कैलाश वाले हों, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बौद्धिक वर्ग हो, मुल्क का, देश का महत्व जो है सबके लिए है।
उसके प्रति जागरूक होइए, जागरूक होना पड़ेगा। और किसी भी रूप में कि जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। देखिए, भारतीय जनता दल तो बस एक नमूना रख रहा है, तो इसके प्रति संवेदनशील होगी। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, समर्थन करने वाला को यदि वोट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, यह सबसे बड़ा कलंक है। और वो कलंक जो है हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन के द्वारा ही कलंक नहीं है। जितना भी और भी जो बौद्धिक वर्ग है, जो ओपिनियन मेकर्स है, जो कि राय बनाते हैं, जो थिंक टैंक है, जो इस तरह के जो विचार जो फैलाते हैं, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, इसको केजरीवाल या उसकी पार्टी को राष्ट्रद्रोही के रूप में जो बेनकाब नहीं करती है, जो है यह टुकड़ा है उसका। और इस बीजेपी से ये दुखड़ा है कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको उस कन्हैया कुमार को देशद्रोही के रूप में नहीं, गद्दार के रूप में नहीं, उसके गद्दारी के पापों को ढकने के लिए बीजेपी ने जिस तरह के उपाय, जिस तरह की साजिश कह लीजिए, जिस तरह की साजिश का इसने इजाद किया, बोला कि टुकड़े टुकड़े गैंग। और कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम सुन करके ये आभास नहीं करेगा कि भाई कि ये गद्दार के विषय में कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े माने क्या होता है। किसका टुकड़े टुकड़े? लकड़ी का, घर का, सड़क का, इसका टुकड़े टुकड़े। अरे वो जो है तो जो देशद्रोही है, उसको बीजेपी वाले जो है एक शब्द बना के रखे हुए टुकड़े टुकड़े हैं। ये अपने आप में जो है बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। ये बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है देश के गद्दारों को बचाने की और उनकी गद्दारी को ढकने की। ये बीजेपी की बहुत बड़ी गद्दारी है। ये सवाल इस बात का है कि मुल्क के प्रति, देश के प्रति संवेदना जो है हर एक जो है भारतीय भाई बहन में आना जरूरी है, आना जो है वो अनिवार्य है। ये बीजेपी वाले सिर्फ जो है ये जो वो पंथ के प्रति वो संवेदना जरूर लाएंगे। ये लाएंगे कि हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं, इस तरह की बातें। अरे भाई, राम सबके आराध्य है। मंदिर बनाने से या मंदिर बनाने को फैसिलिटेट करने से ये नहीं होगा कि आप जो है वो प्रभु राम कहीं बंद थे, आप उसको ला दिए हैं। उनकी व्यापकता जो है मंदिर से, किसी भी मंदिर से वो जो है वो उनकी व्यापकता जो है मंदिर से माने क्या करने की वो उसका प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो है एक अल्लाह जो है वो ईश्वरीय शक्ति है। उनका प्रतीक जो है मस्जिद नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार मंदिर मैंने शुद्ध शब्दों में, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा कोई भी हो, वह ईश्वर का प्रतीक नहीं बन सकता। हाँ, यदि कुछ लोगों की आस्था है तो वो आस्था का निर्माण कर सकते हैं, और आस्था का सम्मान जो है वो सभी को करना चाहिए। आपकी आस्था कहाँ है, उस आस्था पर किसी को भी टीका टिप्पणी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं। कुछ लोग आस्था प्रकट करते हैं कि भाई जो हमारे माता पिता हैं उनके चरणों में ही हम जो है ईश्वर का दर्शन करते हैं। बेशक, क्यों नहीं। तो किसी की भी आस्था पर जो है तो यदि कुछ लोग आस्था मंदिर में दिखाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में दिखाते हैं, गुरुद्वारा और या गिरजाघर में दिखाते हैं, बेशक कोई बात नहीं है।
लेकिन यह भी साथ साथ उनको सभी को मानना चाहिए, ये जो है हमारे जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ये। तो बीजेपी वालों ने क्या किया है कि हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमारा जो समाज से जो राजनीतिक जीवन है, उसी से संबंधित जो शासनिक और प्रशासनिक जो जीवन है, इसमें पंथ का घालमेल करके संवेदनशीलता जो है उसी पंथ के प्रति जो है वो उसको संवेदनशील यानी इस स्तर तक ये बनाने की यानी कुछ चेष्टा या दुष्टता की है कि राष्ट्र से संबंधित विषयों पर संवेदनशीलता लगभग शून्य हो गई है, और जो हो भी गई है तो वो भी कृत्रिम दिखावे और पाखंड के रूप में। तो बीजेपी से समस्या ये है। अब जैसे कि बीजेपी और जो ये वाले मोदी महोदय अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, वहीं पर सरेआम इनके शासनकाल में जो है वो कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मोदी महोदय पर बिल्कुल असर नहीं, बीजेपी वालों पर बिल्कुल असर नहीं, पब्लिक में कोई रोष नहीं। लेकिन वही किसी पंथ की बात हो, कोई इस्लाम पर बोल दे, कोई हिंदुत्व पर बोल दे, तमाम आग लग जाएगी, सड़कों पर लोग आ जाएंगे। इस तरह की मानसिकता जो है जो विकसित की गई है, और उसमें अकेले बीजेपी नहीं बल्कि और लोग भी शामिल हैं, ये इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए बहुत ही घातक है। तो बात कही जा रही थी, तो ऐसे ही विषाक्त वातावरण में केजरीवाल जैसे देश के गद्दारों को हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहन बराबर जो है उसको वोट कर रहे हैं। उनमें ये भाव नहीं आ रहा है कि हम किसी गद्दार को वो वोट करके कितना बड़ा कलंक जो है वो थोप रहे हैं वो देश के ऊपर। भारतीय जनता दल तो स्पष्ट कर रहा है कि देश के गद्दारों को चुनाव, जिन देश के गद्दारों को यदि सच्चे रूप में जागरूकता हो तो जिन्हें देश के बाहर कर देना चाहिए, आप उनको वोट कर रहे हैं। तो किसी भी देशभक्त को ये बर्दाश्त नहीं है, किसी भी देशभक्त को ये बर्दाश्त नहीं है कि जो है देश के गद्दारों को वोट मिले और वो जो है वो लोग यानी लोकतंत्र पर काबिज हों, सत्ता पर काबिज हों। ये बातें तो जो है भारतीय जनता दल अपनी आवाम से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कह रहा है। लेकिन इसमें बीजेपी का चरित्र जरा देखिए। ये 8-9 साल से लगातार ये सत्ता पर काबिज है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि हमारे इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन मान बाहरी, अंदर तो है, अंदर तो और भी हैं, लेकिन इस देश का जो बाहरी दुश्मन है वो चीन है। चीन नंबर 1 दुश्मन है हमारे भारत का। लेकिन चीन का सामान हमारे जो हाउस होल्ड है, माने घर में जो है, अक्सर आपको मिलता रहता है। लगभग 1/3 सामान जो है वो चीन का सामान मिलता है। अपने दुश्मन का सामान हमारे भारतीयों के घर में 1/3 के रूप में मिलता है। ये बीजेपी वाले अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, इसके प्रति एक शब्द नहीं बोलते। जागरूक करना तो बहुत दूर की बात कि भाई हमारा दुश्मन जो है वो चीन है, उसका सामान जो है हमारे घर में जो है वो छाया हुआ है। इससे बढ़ करके हमारे मुल्क के खिलाफ गद्दारी क्या हो सकती है, बताइए। उस चीन के साथ जो है हमेशा जो है व्यापार घाटा
व्यापार घाटे माने कि जितना जितना उससे उस दुश्मन चीन से जितना सामान हम मंगाते हैं, नहीं, उस दुश्मन चीन को जितना हम जो है वो निर्यात करते हैं, उसका कई गुना, 5 गुना 6 गुना उससे हम आयात करते हैं दुश्मन चीन से। ये बताइए, ये देखिए इनकी जो है नकली राष्ट्रवादिता बीजेपी वालों की, इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और भी लोग हैं। ये देश में मैंने चीनी सामान का बहिष्कार, सरकार जो है उसके साथ जो है वो यानी ऐसे दुश्मन के साथ जो है वो व्यापार बंद करे। और ऐसा नहीं कि उसका विकल्प नहीं है, ये तो कई वर्षों से कहा जा रहा है कि उसके विकल्प के रूप में यदि वो वियतनाम से व्यापार करें, ताइवान से व्यापार करें, तो एक अच्छा विकल्प वो बन सकता है। लेकिन ये दुश्मन चीन से ही जो आयात करते हैं, ये अपने आप में जो है इनके राष्ट्रवाद की पोल खोलता है। और जो लोगों को जागरूक भी नहीं करते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार हो, तो यह भी इन नकली राष्ट्रवादियों का देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। एक प्रदीप सिंह यूट्यूबर हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले, या कहा जाए मोदी भक्त या मोदी अंधभक्त टाइप का। तो एमसीडी चुनाव पर कह रहे थे कि बीजेपी इसलिए हारी है कि बीजेपी के कुछ पार्षद जो है बहुत भ्रष्ट, और वो कह रहे कि वो इस तरह के भ्रष्ट है। वो कह रहा है कि भ्रष्ट होना तो बहुत बड़ी गलती नहीं, वो ये कह रहे थे कि भ्रष्ट होना बहुत बड़ी गलती नहीं, भ्रष्ट भी और भ्रष्ट होना भी और कोई काम भी नहीं करना। इस तरह की यदि उसको मान्यता दिया जाए कि भाई जो है इस तरह की मान्यता देना, उसको स्वीकार करना कि भाई भ्रष्ट होना ठीक है, और फिर काम भी नहीं करना, इसलिए जो है वो बीजेपी का हारना ठीक ही था। और फिर पता नहीं क्या क्या तर्क देते हैं कि जब जो है जो लोकसभा का आता है तो वही लोग जो है बीजेपी वोट करते हैं, विधानसभा का आता है तो आम आदमी पार्टी को करते हैं। इन सीमित बातों से हमारे भारतीय भाई बहन, और इन सीमित और भ्रामक बातों से देश को आवश्यकता है। देखिए वो क्या है कि माने जो ये भारतीय जनता दल के इसे यूट्यूब पर जो है, यूट्यूब की वीडियो पर जो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए जो छूट भैये हैं और लोग हैं, वो कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर देखिए इनके कारण जो है वोट परसेंटेज घट गया, ये है वो है, और हम एमसीडी में हार गए, फलाने ढिकाने। शायद पता नहीं वो भारतीय जनता दल जिसके लिए प्रयास कर रहा है उस प्रयास के मकसद को समझना नहीं चाहते हैं, या समझ करके भी जो है वो अपने स्वार्थ में अंधे होकर के इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि वोट प्रतिशत घट गया और हमारी ताकत घट गई। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके फायदे नुकसान के लिए नहीं बनी है। उसके फायदे नुकसान के लिए जो है भारतीय जनता दल जो का यह प्रयास बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता दल तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जीएनपीसी या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, यह हमारे देश की जो है विघटनकारी भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं। इसलिए
इसलिए इसलिए राष्ट्र भारतवर्ष को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, अस्थायित्व देने के लिए ऐसे संगठनों का भारत की पावन धरती से विनाश अनिवार्य, विनाश एक अनिवार्य शर्त है। तो शायद ये जितने भी मैंने, चाहे बीजेपी के छोट भाई हों, चाहे किसी के छोट भाई हों, भारतीय जनता दल के इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को या तो ठीक से वो समझते नहीं है, या तो समझ करके जो है वो इधर उधर की बातें करते हैं। भारतीय जनता दल की चिंता जो है इस देश के प्रति है, अवाम के प्रति है, इस देश के संविधान के प्रति है, और वो स्पष्ट देख रहा है और अपने अवाम को भी कह रहा है कि इसी रूप में देखिए कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये भारतीय समाज के विखंडनकारी ताकतें हैं, और ये लोकतंत्र नहीं है। इस देश को चाहिए जो, अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि देश में जो गोष्ठी हो, जो विचार विमर्श हो, जो यानी परिचर्चा हो, जो चिंता हो कि भाई हमारा देश जो है कितने बिखराव से जूझ रहा है, उस पर चर्चा न करके जो टीवी चैनलों पर चर्चा होती है, चाहे प्रिंट मीडिया में भी जो कुछ आता है और भी इस तरह की संगोष्ठी होती है, इस बिखराव पर एक भी चर्चा नहीं होती है। एक तो ये टीवी चैनल वाले बराबर जो है हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम वो किए रहते हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता दल बराबर ये कहता है, ये चैनल वाले, ये टीवी वाले या ये मीडिया वाले हमारे भारतीय समाज के, इस देश के बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं। इस देश को चाहिए भारतीय एकता, भारतीय आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित जो है गंगा जमुनी तहजीब, साझी सोच, साझी विरासत, साझा इतिहास, इसकी आवश्यकता है। और जो हमारा संविधान बना है, इस देश का संविधान जिस पर ये देश की सारी व्यवस्थाएं हैं, और उसी संविधान के द्वारा संचालित, नियंत्रित, आदेशित और जो है वो निर्देशित हैं, वो संविधान जो है उसकी जो मूल भावना है, यही साझी संस्कृति, साझी सोच, यही है। लेकिन ये जितनी भी ताकतों का नाम जो है आपके जो सामने है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के, कांग्रेस पार्टी से लेकर के, और जो है टीएमसी, आरजेडी, ये इसी साझी सोच में विखंडन करने वाली, तो ये संविधान विरोधी भी हैं। तो इस तथ्य को प्रत्येक भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है। जितना जल्दी ये समझ जाएंगे, आत्मसात कर लेंगे, उस तरह से व्यवहार करेंगे, उस तरह से फैसले लेंगे, उतना जल्दी ही इस देश का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी इतना विकास कर रही है, वो कर रही है। बेशक विकास कर रही है, और विकास के पीछे उसके कोई मंशा नहीं है, और मैंने आर्थिक रूप से मजबूत हो, चीन भी इसी रास्ते पर जो है मैंने अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, फिर सैन्य रूप से जो है वो अपने को ताकतवर बनाया, और आज वो अमेरिका जैसे देश को वो चुनौती दे रहा है। तो विकास से जो आर्थिक मजबूती आती है, विकास, और जो है आधारभूत सुविधाएं, सड़क हो, रेल हो, और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आपका, माने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, और फ्रेट कॉरिडोर,
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो 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 तमाम बन रहे हैं, बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इसमें जो है वो मंशा इसकी सही हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता दल बीजेपी से कहना चाहता है, ये चीजें विकास जो है इतने बड़े पैमाने पर जो हो रहा है, वह गौर साबित हो जाएगा जब देश विरोधी ताकतें जो है इस मुल्क पर हावी रहेंगी। और जो है तो देश विरोधी ताकतों को साथ साथ उसको पालना और विकास करना, ये बहुत ही राष्ट्रघाती वो कदम है। और कल्पना करिए कि इनकी इसी जो यानी किसान आंदोलन के नाम पर जो है हमारे मैंने दिल्ली के पास आने वाले जितने भी हाईवेज थे, एक्सप्रेसवे थे, इन सबों ने देश विरोधी ताकतों ने, और उस देश विरोधी ताकतों में विदेशी ताकतें भी शामिल हो गई थी, उन्होंने दिल्ली को जाम कर दिया 3 महीने तक। तो शायद उससे देश तो देख रहा है, लेकिन बीजेपी वालों को अकल नहीं आई कि आखिर ये विकास करके क्या करेंगे। ये 1 मिनट में ये कम्युनिस्ट वाले, ये कांग्रेस वाले, और भी जो है अब आपके एक्सप्रेसवे को, हाईवेज को, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, कि सबको जो है वो जाम करके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे आप? अब फिर वही कायरता वाली बात। तो भारतीय जनता दल का ये कहना, और उससे भी बड़ी बात, ये जो चीन जो है गरीब देशों में जाकर के क्या करता है, वो बोलता है कि हम आपके यहाँ जो वो पोर्ट बना देंगे, हवाई अड्डा बना देंगे, रेल लाइन बिछा देंगे, वो कर देंगे। लेकिन पीछे उसकी मंशा क्या होती है कि यदि ये पैसा नहीं, वह देश पैसा जो है उनको वापस नहीं कर पाया, तो चीन उसकी जमीन को हड़प लेगा। तो भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि भाई आप जो है विकास की चकाचौंध को दिखा करके आप जो है देश के दुश्मनों को जो आप पाल रहे हैं, जो इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, तो वो ये विकास जो है इस देश के लिए जो है वो एक अभिशाप वो बन जाएगा। वो कि विकास को देख करके लोग भूल जाएंगे कि आखिर ये बीजेपी कितने खतरनाक वो दुश्मनों को पाल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक हमारे इसी अब हम जा नहीं पाए, हमारा संगठन वहां जा नहीं पाए, लेकिन एक गुजरात के रहने वाले भारतीय भाई से जो बात हो रही थी, तो वो तमाम जो है वो मोदी के प्रति भक्ति के वातावरण की बात कर रहे थे कि यहाँ के लोग जो है मोदी को जो है बहुत मोदी महोदय को काफी महत्व देते हैं, प्यार करते हैं, वो जो भी करते हैं, और मोदी जी कोई गलती भी कर दें तब भी लोग जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मोदी जी ने काफी विकास किया, काफी समस्याओं का समाधान किया। वो जो है मतलब कि 2002 के पहले या 2001 के पहले जो है जो मोदी जी गुजरात की सत्ता संभाले थे, तो पानी की बड़ी दिक्कत थी, और एक सौराष्ट्र से क्षेत्र है वो जो काफी सूखा रहता था। तो वहाँ वो जो है नर्मदा के बांध की ऊंचाई बढ़ाए, और फिर नर्मदा के पानी को जो है सौराष्ट्र तक ले गए। फिर जगह जगह उन्होंने तालाब खुदवाए और नहरें बनवाई, पानी जो है हर जगह जो है वो पहुंचवाया। ये सब सही है कि उन्होंने काफी विकास किया,
इस पर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब मैंने बताया कि भाई यह कितने खतरनाक दुश्मनों को ये पाल रहे हैं, तो वो जो है मोदी भक्त होते हुए भी इस बात पर बहुत बड़ा गंभीर हो गया कि जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अब जैसे ये जीएनपीसी का राहुल हर वक्त इस देश के खिलाफ गद्दारी करता रहता है। डोकलाम का मुद्दा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी से जो उसने समझौता किया वुहान में, वो गद्दारी हुआ। अपने सेनाध्यक्ष को गुंडा जो कहलवाता है, दुश्मन के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है नवजोत सिद्धू को। हमारी सेना जहां अपनी बहादुरी दिखाती है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, सबूत मांगता है सिर्फ जो है उनको नीचा दिखाने के लिए। कभी कहता है कि ये भारतवर्ष वो राष्ट्र ही नहीं है। कभी कहता है कि हमने जो आग लगा दिया है, और आग लगा भी देता है। और जितने भी यानी भारत को जलाने वाले आंदोलन होते हैं उसका समर्थन भी करता है ये राहुल गांधी। और उस राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले किस कदर जो है उसको भी बचाते हैं और उसकी गद्दारी को भी देखते हैं। और यही नहीं, वो जिस संगठन से आता है उसी संगठन से उसका नेहरू, उसकी इंदिरा गांधी, उसके राजीव गांधी, सब गद्दार हैं। और सबको ये ढकते हैं बीजेपी वाले, मोदी महोदय। तो यह चीज जो है इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं है। अब आप कितना भी विकास करें, कुछ भी करें, देश रहेगा, देश में मजबूती रहेगी, एका रहेगा, सद्भाव रहेगा, मोदी से भी अधिक जो विकास हो जाएगा। और मोदी और बीजेपी वालों के शासन में देखिए जितने भी देश विरोधी और नफरत फैलाने वाले हैं, उनके हौसले कितने वो बढ़े हुए हैं। जेएनयू में क्या लगा कि ब्राह्मणों को भगाओ यहां से, भारत से, बताइए। हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति इतना अपमानजनक बात। तो ये बीजेपी वाले ऐसे तत्वों का इलाज करने के बजाय, अब मोदी महोदय बीजेपी वाले को मालूम है कि यह जो जेएनयू जो है कम्युनिस्टों का अड्डा है। देखिए तमाम इस तरह की बातें भारतीय जनता दल बताता है, लेकिन एक उदाहरण देख लीजिए। बीजेपी को और मोदी महोदय को मालूम है कि जेएनयू जो है कम्युनिस्टों का अड्डा है। इनको 8-9 साल हो गए। यदि ये वाकई में सच्चे राजभक्त होते और कम से कम जो है अपने राष्ट्रवादिता का जिसका वो दम भरते, जिसका आधार पर वोट बटोरते हैं, उसके प्रति थोड़ा भी नमक मतलब एहसानमंद होना अदा करना चाहते, तो इन कम्युनिस्टों को तुरंत जो है फ्लश आउट कर देते जेएनयू से। तो जो आप कम्युनिस्टों को पालेंगे भी, तो कम्युनिस्ट तो ये चाहते ही हैं देश में नफरत। कभी बोलेंगे कि ब्राह्मणों को भगाओ, बनियों को भगाओ, ठाकुरों को भगाओ, ये तो बोलेंगे। उनका विखंडन करने का और ये विखंडन करना जो है उनका ये चीन का एजेंडा है। ये सब कुछ जानते हुए भी यही बात है। विकास के आगे जो है जितनी भी विखंडन करने वाली ताकतें हैं, नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, सब ये बीजेपी के जो है वो शासन में वो बिल्कुल बेलगाम छाती तान करके अनब्राइडल्ड वो अपना नफरत फैला रही है। हमने बराबर कहा भाई कि इन देश विरोधी ताकतों की प्रवृत्ति को कुचलना होगा। कम से कम इतना ही वो कर दिए होते हैं मोदी महोदय कि जेएनयू से जितने भी कम्युनिस्ट के एलिमेंट हैं उनको बाहर करते। लेकिन ये नहीं करेंगे
क्या करेंगे कि प्रदर्शन करेंगे। मैंने सुना है कि बीजेपी वालों ने जाकर जेएनयू में वो प्रदर्शन किया। ये सरकार में है तो सरकार में रहते हुए कार्रवाई नहीं करेंगे। वो जो है अपने कार्यकर्ताओं से एक धोखेबाजी वाला जो है प्रदर्शन करवाएंगे। तो देश को कार्रवाई की जरूरत है कि देश को जबकि आपकी सरकार है तो सरकार द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है या आपके प्रदर्शन की आवश्यकता है, दिखावा। तो इसी प्रकार जो इनका दिखावा और पाखंडी वाला जो है जो इनका रवैया है, इससे हमारे देश का जो माहौल जो है और जहरीला बन रहा है। अब देखिए जो गद्दारी ये राहुल गांधी कर रहा है या सोनिया गांधी कर रही है, बराबर करना है। भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि कम से कम जो है इन समूह का पॉलीग्राफ टेस्ट और वो नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट करा करके वो इटली भेजिए। पता नहीं मैंने इतनी गंभीर बात को जो भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है, उसको ये सब जो है, क्योंकि ये बीजेपी वालों का इस मुल्क से मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, दिखावा है वो राष्ट्रवाद का। जिसको भी इस मुल्क से मोहब्बत होती या है तो जितने भी देश विरोधी ताकतों का पक्का वो इलाज करता हो। तो इसलिए इनका राष्ट्रवाद जो है बिल्कुल जो है वो धोखेबाजी का है। और लोग जो है राष्ट्रवाद के नाम पर जो इसको वोट करते हैं वो कम से कम जो है वो इस भ्रम से बाहर आ जाएं कि ये बीजेपी वाले वो राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर कलंक है ये। भारतीय जनता का दल जितनी भी सच्चाइयां, जितनी भी आवश्यक बातें इसी मुल्क की सलामती के लिए, अपने अवाम की सुकून और शांति के लिए जो प्रयास कर रहा है, इसका जवाब जो है, एक का भी जवाब बीजेपी वाले जो है वो दे नहीं पाते हैं। बस कुछ रटे रटाए और स्टीरियोटिपिकल शब्दों से वो जवाब देते हैं। लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा, संविधान नष्ट हो जाएगा। बस मैंने हमेशा लोकतंत्र सुनते रहे हैं और संविधान। भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया कि भाई कि जो लोकतंत्र जिस लोकतंत्र की आप बात करते हैं, आप महोदय आप जो बात करते हैं, जो कि देश में नफरत के आधार पर अर्जित होता है, जो 80-20 के फार्मूले पर अर्जित होता है, ध्रुवीकरण के आधार पर अर्जित होता है, और जो है पंथ को ला करके, पंथ विशेष के प्रति लोगों को पंथ विशेष के प्रति उनकी भावनाओं यानी पांथिक भावनाओं का शोषण करके इस प्रकार की हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं। कितनी मैंने ये यानी प्रभु राम के लिए भी जो है वो अपमानजनक बात। प्रभु राम जो है एक जो है ब्रह्मांडिक ताकत है, पूरे ब्रह्मांड का वो प्रतीक हैं, द्योतक हैं उनके लिए कोई कहे कि उनको ये बीजेपी लाई है और वास्तव में तो क्या मंदिर बनवा दिया। तो मैंने पहले भाई, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये ईश्वर के प्रतीक नहीं है, आस्था जरूर है। भगवान सिर्फ मंदिर में ही सिमट जाए, अल्लाह सिर्फ जो मस्जिद में ही सिमट जाए, हमारे जो है वो गुरु नानक जी जो है वो जो है उसमें वो गुरुद्वारा में ही सिमट जाए, ऐसा नहीं है। उनकी व्यापकता पूरे जो है वो ब्रह्मांड में। तो इस तरह की भ्रामक बातें ला करके जो है लोगों की पांथिक भावनाओं का शोषण के आधार पर जो ये लोकतंत्र अर्जित करती है बीजेपी जो है, उस लोकतंत्र का नाश होना ही होना अनिवार्य है। उसी प्रकार जातिवाद के आधार पर, जाति के विषय में कई बार बताया गया कि भाई जब वो हमारा संविधान लागू हुआ
26 जनवरी 1950 को, तो तब जो है इस संविधान ने हमारी जो भी पहचान रही हो, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर जो भी रहा, सारी पहचान को जो है वो मिला करके या उसको एमलगमेट करके ये इस भारत के संविधान ने हमको एक ही पहचान दे कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। संविधान के इस आदेश के विरुद्ध ये पूरा मीडिया, पूरा ये राजनीतिक दल आज भी वही संविधान विरोधी, भारत विरोधी गतिविधि वो चला रहे हैं कि नहीं तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो। तो ऐसे लोगों तो इस आधार पर जो लोकतंत्र जो है, जो अर्जित किया जा रहा है और हथियाया जा रहा है, ऐसे लोकतंत्र का विनाश जो है वो विनाश जो है इस देश के लिए परमावश्यक है। वही तो बोला जा रहा है। तो उसी लोकतंत्र को ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र जो है वो इसी लोकतंत्र को जो है यूट्यूब वाले सर जो है वो खत्म करना चाहते हैं। बेशक हम खत्म करने की बात नहीं, इसको खत्म होना ही होना है, और इसको हमारी आवाम ही यानी कि वो खत्म करेगी, और वो लोकतंत्र लाएगी जिसमें जो कि भारतीयता आधारित हो, वो जो जातियों जो जातिवाद के द्वारा अर्जित नहीं हो, और जातिवादी नहीं, पैसे के बल पर, धन के बल पर, बाहुबल पर चुनाव में धांधली करके, तो इस तरह के लोकतंत्र के अभिशाप को जाना ही जाना है, उसका नाश होना ही होना है। तो किसी को इन्हें भ्रम नहीं होना चाहिए। कई ऐसी दुष्प्रचार हमारे देश में धड़ल्ले से करते हैं कि यह देश धर्म प्रधान देश है। देखिए ये तर्क देखिए, यह देश जो है धर्म प्रधान देश है। बिल्कुल गलत। यह देश जो है किसी पंथ के लिए नहीं बना है, यह सिर्फ मानवता और जो है भारतीय नागरिकता के लिए है। जहां तक पंथ का सवाल है, आपका विश्वास है, आप उसका अनुसरण करने की आजादी आपको है, लेकिन उस पंथ की कोई हमारी हमारा जो भारतीय जो जीवन है, भारतीय जो गतिविधि है, हमारा जो शासन प्रशासन है, उसमें किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ये जबरन वो सब लाते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है यानी भारतीय माहौल को यानी प्रदूषित करने और उसको नष्ट करने की बराबर इनकी वो चेष्टा रहती है। लोगों को संवेदनशील करना है कि भारतीयता, भारतीय नागरिक और मानवता। तो एक तरह से ये समझने की आवश्यकता है कि इस भारतीय जनता पार्टी से हमारे देश का जो अस्तित्व है उसके लिए खतरा है। जब ये इस तरह की बात सामने आती हो, कितने लोगों ने कहा कि ये मोदी महोदय ने इतने घोर गद्दार कन्हैया कुमार जिसने एक नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को मोदी महोदय ने वो हीरो बना दिया। बात सही है। राष्ट्रवाद का तकाजा था कि ऐसे तत्व जो है जो सीधे हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी को सीधा वो हमला बोला, उसको चुनौती दे रहा है कि ये बोल करके भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। सीधे उसको सेना के हवाले करना था मोदी महोदय, और सेना जो है ऐसे तत्वों का, ऐसे घोर गद्दारों का तुरंत 1 मिनट में वो निपटारा उसी प्रकार कर दी होती जिस प्रकार दुश्मन की सेना को सरहद पर हमारी भारतीय सेना 1 मिनट में यही समझ करके उसका निपटारा कर देती है कि ये दुश्मन की सेना जो है
हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी पर ये हमला कर रही है। ये बात कई बार कही जा रही है, लेकिन ये इतनी आवश्यक है कि बार बार कही जाएगी। और इतना ही नहीं, उसके समर्थन में जो लोग भी आए, आज केजरीवाल को भी जो है के साथ भी इसी तरह के दंड की व्यवस्था हुई होती, और सेना के हवाले वो ये सेना के हवाले कर दिया गया होता, राहुल गांधी को सेना के हवाले कर दिया गया होता, और इनके संगठनों को तो ये नौबत ही नहीं आती कि ये चुनाव लड़ते और जो है वो सरकार बनाते और लोग उनको वोट करते। देशभक्ति ये कहती है। इसलिए बीजेपी का देशभक्ति जो है, राष्ट्रवाद जो है, इस देश का सबसे बड़ा छलावा है। और देश ने देखा होगा कि जब मोदी महोदय ने अपनी वो जिम्मेदारी निभाने के बजाय कि इस घोर गद्दार कन्याकुमारी को सेना के हवाले करवाते, देश में जो है, जो गद्दारों की जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई, और वो स्लीपर सेल मीडिया में जो गद्दार है, किशोर अजवानी, वो कह रहा है कि वो इस हद तक जो है वो देश की गद्दारी का वो समर्थन कर रहा था कि वो कह रहा था कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत के टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी, बताइए इस तरह की बात। और उसको इसी देश के गद्दार कम्युनिस्टों ने जो है भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इस गद्दार कम्युनिस्टों ने, उस घोर गद्दार कन्याकुमारी को टिकट दिया, जो है 2019 में बेगूसराय, बिहार से चुनाव लड़ने के लिए। बॉलीवुड में जो गद्दारों की जो स्लीपर सेल है, जावेद अख्तर और शबाना आजमी के रूप में, स्वरा भास्कर के रूप में, वो सब चले आए इनके उस घोर गद्दार कन्याकुमारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता दल इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करता है, लोगों को जगा रहा है। इस तरह की चर्चा कोई भी यूट्यूबर, और खास करके इन राष्ट्रवादी, चाहे वो हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे मनीष ठाकुर हो, चाहे डीके दुबे, ये चर्चा बिल्कुल नहीं करते। राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है, ये चर्चा एक भी नहीं करते। अब बनते हैं अपने को राष्ट्रवादी। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश में इतना बड़ा जो बिखराव चल रहा है, जातिवाद का तांडव, सांप्रदायिकता का तांडव, भाषावाद का तांडव जो चल रहा है, वो तमिलनाडु में जाके देखिए क्या जहर वो चल रहा है, मैंने भाषावाद का, प्रांतवाद का। उसी सिर्फ भाषावाद, प्रांतवाद के जहर पर ही जो है डीएमके जो है वो सत्ता में आ रही है। तो और इसी उहापों में जो देश के लिए आवश्यक चीजें हैं, उसके प्रति मैंने न तो सूचना, न तो संवेदनशीलता। अब जैसे इनका एक वो, अब चूंकि एक वो गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री है, वो हमेशा लब जिहाद वो बोला करता है। क्रिश्चियन मिशनरी किस हद तक जो है इस देश में जो है, यानी पंथ परिवर्तन का ये अभिशाप जो थोप रही हैं इस देश में, उस पर एक शब्द नहीं बोलता है वो। ये एक जो है हमारा जो वो बंदरगाह बनने को है, तो वो त्रिवेंद्रम के पास, वो उसका नाम है जिंजाम,
जिंजाम बंदरगाह जो है वो अडानी बनाने को है, और ये वो बन जाता है तो हमारा जो है समुद्री व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा, और कई गुना जो समुद्री व्यापार से होने वाली आमदनी भी बढ़ जाएगी। उसका विरोध जो है वो चर्च के लोग कर रहे हैं। बताइए, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप जो है देश के विकास में यानी कि जो है वो क्यों जो है यानी क्यों विरोध कर रहे हैं। तो हम नहीं कहते हैं कि ये जितने हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में इस तरह के विचार है, लेकिन है ना सब चर्च वाले जो हमारा बंदरगाह बनना है, जिंजाम जो कि त्रिवेंद्रम के पास है जिंजाम, तो उससे अपना जो है यानी समुद्री व्यापार और समुद्री व्यापार से होने वाली आय भारत के लिए, इस देश के लिए के जो है यानी कई गुना बढ़ जाती, उसका विरोध कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपने देखा हो कि देश के विकास के विरोध में वो मेधा पाटकर, कई एनजीओ, कई वो अरुंधति राय तमाम आते थे। तो देशभक्ति का तकाजा है कि इन सबको, चाहे जो चर्च वाले हो, चाहे अरुंधति राय हो, चाहे मेधा पाटकर हो, या उनके पीछे कोई भी समर्थक हो, उनको फ्लश आउट करिए, देश के बाहर करिए उनको, लेकिन आप करेंगे नहीं। इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि हमारी आवाम पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। जिम्मेदारी यह है, पहला तो इस देश में नफरत जो फैलाने वाले जो लोग हैं, उनकी गतिविधियों को पस्त करना है। अब जैसे जेएनयू में लिख दिया कि हमारे भारतीय भाई बहन जो वो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन के खिलाफ लिख रहा है कि इनको भगाओ। और इसमें दुख की बात है कि जब भारतीय जनता दल सिर्फ ये बात कहा तो सिर्फ जो है वो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय बहन खुश हुए। नफरत फैलाने वाले हर एक के खिलाफ भारतीय जनता दल आवाज उठा रहा है। अब देखिए लंबा हो रहा है, इसलिए